नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए दीपक प्रकाश ने अभी-अभी अपने जो पद हैं उसको ग्रहण किया है, यानी कि मंत्रालय में आकर के उन्होंने अपना पदभार जो है वो ग्रहण कर लिया है। उनको मंत्रालय मिला है पंचायती राज विभाग। मीडिया से बात करने के दौरान बहुत सारी जो उम्मीदें थी वो उन्होंने ज़ाहिर भी किया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि लोकतंत्र में जो स्थिति सेवकों की होती है वो ज़रूरी है और हमें खरा उतरना है। साथ ही मीडिया को भी उन्होंने कह दिया कि आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। क्या कहना है, हम सुनवाते हैं आपको। हमारे देश की राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायती राज संस्थाओं का एक अहम स्थान है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिल रहा है। मेरी कोशिश रहेगी, हम सब संकल्पित हैं कि पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाएं इस तरह से काम करें, इस तरह से सशक्त हो कि बिहार के गांव-गांव में एक-एक व्यक्ति तक ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसकी शक्ति पहुंचे। एक-एक व्यक्ति राजनीतिक भागीदारी में हिस्सेदार बने। इन सभी कामों के लिए जिस किसी तरह की नई पहल की आवश्यकता होगी वो भी किया जाएगा। आप सभी लोगों से भी मेरी विनती है, सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। पंचायती राज व्यवस्था को, लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी लोग मेरा सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साफ तौर पे दीपक प्रकाश जिन्होंने अभी-अभी इस पद पर आसीन हुए हैं और जिस तरह से वो बेबाकी से बातचीत कर रहे हैं मीडिया के समक्ष, निश्चित तौर पर एक नई उम्मीद जो पंचायती राज विभाग है उसमें जागृत हो रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से जींस और शर्ट में इन्होंने शपथ ली है, तो क्या उसी कैजुअल तरीके से पंचायत का भी उद्धार कर पाएँगे कि वहाँ भी जिस तरह से कैजुअल तरीके से पंचायती जो व्यवस्था है उसमें भी ये शिरकत करेंगे, उसमें भी भागीदारी साबित होंगे। दूसरी बात ये कि जनरेशन गैप का भी मसला खड़ा हो सकता है, चूँकि जितने भी पंचायत के जो पुरोधा होते हैं, अगर कहा जाए तो जो सरपंच होते हैं वो उम्रदराज होते हैं और ये युवा हैं। तो इस तरह का जो जनरेशन गैप है, इसको पाटने में कितनी सहभागिता होगी दीपक प्रकाश की, ये आने वाले वक्त में ही स्पष्ट हो पाएगा। तो चलिए, और भी जो बातें होगी तो हम लेकर हाजिर होंगे, तब तक इंतज़ार करें, बने रहें। बहुत शुक्रिया आपका।